हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की शेयर मार्केट की रैली इनफैक्ट मैं क्या कहूंगा कि तेजी तो एक्सपेक्टेड थी, हम सब जानते हैं। मैंने वीडियो बनाया था कल के दिन, बताया था कि बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मैंने ये भी कहा था आपको तेजी जितनी देखने को मिलनी चाहिए उतनी शायद देखने को ना मिले। वो काफी कुछ डिपेंड करेगा कल रात की शेयर मार्केट अमेरिका की, और वही हुआ। अमेरिका की शेयर मार्केट कल रात में गिरावट थी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको ये जो कल की छुट्टी थी महावीर जयंती की, इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका की मार्केट नैस्डैक लगभग 12% के आसपास उठा था, 9% के आसपास उनका डाउ जोन्स उठा था। इसके बाद जब गिरावट हुई है ना, तो नैस्डैक में 4.5% के आसपास की गिरावट थी दूसरे दिन। इससे अभी भी साबित हो रहा है भाई कि मान लो हमें 7-8% वहां पर मार्केट भाग गई ओवरऑल। इसके बाद अगर आप आएंगे तो निकाई में, जापान में, एक्सचेंज में, सब में 8-9% की रैली थी। अब उस दिन क्योंकि हमारी छुट्टी पड़ गई कल के दिन, तो हमें थोड़ा सा लॉस तो हुआ, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि कल अगर मार्केट ओपन होता तो 7-8% भागता, और अगर इसके बाद 2-3% गिर भी जाता तो अभी से के लेवल से हम लोग ऊपर खड़े होते। पर फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसमें भी खुश हैं। उसका रीजन समझिए कि अब हमें गिरावट का उतना डर नहीं है। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा जो मेजर रीजन था हमारी मार्केट में गिरावट का, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप टैरिफ था। ट्रंप जी थे। अब उन्होंने क्योंकि टैरिफ को पॉज दे दिया और फिलहाल के लिए तो 10% से रिड्यूस भी कर दिया टैरिफ को, तो कह सकते हैं हम लोग कि अभी हाल फिलहाल में अब कुछ खास डर का माहौल है नहीं, क्योंकि बाकी जो चीजें थी वो सब बेहतर है। रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया, इसके बाद बाकी चीजें जो है वो नॉर्मल होते हुए नजर आ रही है। सिर्फ एक मेजर इशू बचा है, वो इशू मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत लॉन्ग टर्म में शायद सॉल्व हो पाएगा। इनफैक्ट अगर सॉल्व हो पाया तो, और नहीं हो पाया तो ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा और इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। और वो इशू क्या है? वो इशू है रुपए और डॉलर वाला इशू। देखिए, वो अगर रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें एफआईआईज पर इंपैक्ट पड़ सकता है, बस। बाकी मुझे लगता है कि अब मार्केट उठने के लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार है। मार्केट अब ऊपर जा सकता है और काफी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रेट अवे रैली दिखाएगा आपको और एक महीने के अंदर अंदर वो जो इसका ऑल टाइम हाई है 26,277 का लेवल ब्रेक कर देगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कभी ना कभी ब्रेक करेगा, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और आगे हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीनों में आप एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट की तरफ से देख पाए। तो इस रिकवरी में आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप सब लोगों को मैंने बहुत टाइम से बोला है कि सब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां खरीदारी करने के मौके ढूंढने, कहां नहीं ढूंढने, कब खरीदारी करनी है, कितनी खरीदारी करनी है, सब कुछ एक साथ नहीं लगाना। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताता रहता हूं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लाता रहता हूं, रेगुलर बेसिस पर वीडियो लाता हूं, उसमें कुछ ना कुछ बताता हूं, जो कि मोस्टली सही हो रही है चीजें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब कुछ पता है, पर एक प्रकार से जो एनालिसिस होती है, जो प्रेडिक्शन आती है, वो काफी हद तक सही होते हुए नजर आ रही है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मोटे मोटे चीजें ये हैं कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। ये तो हमें हर गिरावट में हमें ये चीज नजर आ जाती है कि लार्ज कैप स्टॉक सेफ होते हैं, क्योंकि जब गिरावट होती है तो ज्यादा गिरावट भी नहीं होती है, और जब उठते हैं मार्केट तो सबसे ज्यादा उन्हीं पर सबका फोकस रहता है और वही सबसे ज्यादा उठते हैं। अब आज की अगर हम मार्केट की बात करें तो स्ट्रेट अवे रैली नहीं थी, पूरी की पूरी मार्केट पॉजिटिव नहीं थी। अभी भी कुछ स्टॉक्स अगर आप पाएंगे, उठाकर देखेंगे तो 40-50 स्टॉक्स निगेटिव आप पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो स्टॉक्स अब पीछे छूटने वालों में से एक है। अब आप समझिए कि जितने आप हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आएंगे तो आज पूरी की पूरी गिरावट नजर आ रही थी। एशियन पेंट्स में भी कुछ थोड़ी बहुत सी गिरावट थी, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें गिरावट थी। फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ी बहुत गिरावट थी। ऑल्दो मुझे पर्सनली लगता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो फाइनेंस सेक्टर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है और बिल्कुल उसका अपोजिट चलता है। फाइनेंस सेक्टर में आज काफी स्टॉक्स मैंने देखे जिसमें गिरावट थी, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में स्ट्रेट अवे रैली थी और बहुत शानदार रैली थी, करीब करीब 4 से 5% की। अब आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि आगे मार्केट की चाल क्या हो सकती है और उसके हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट की चाल अगर ये होने वाली है कि स्ट्रेट अवे रैली दिखाएगा तो क्या आपको पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर रैली दिखाने जा रहा है मार्केट, यहां से हो सकता है 10-20% भागे 1-2 महीने में, तो आपको तो पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी आपका ज्यादा फायदा है। पर मैं आपसे कहूंगा कि ना मार्केट स्ट्रेट अवे रैली दिखाने जा रहा है और ना ही आपको पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी अभी भी आपको अपनानी है। जब जब मार्केट गिरे तब तब आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट कहां करना है वो तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आपका पैसा सेफ रहे गिरावट की स्थिति में भी, क्योंकि शेयर मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वोलेटिलिटी इस समय बहुत ज्यादा हाई है,
पर फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसा कहां लगाना है कहां नहीं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए, शायद आज रात तक आ पाएगा या तो कल मॉर्निंग में 11-12 बजे तक आ जाएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 से 10 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप आसानी से एनालिसिस करके अपना खुद का बढ़िया तरीके से उसमें पैसा लगा सकते हैं, देख सकते हैं वो स्टॉक्स कैसे हैं कैसे नहीं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट छांट कर लाऊंगा आपके लिए 5 से 10 स्टॉक्स जिनमें, क्योंकि ट्रम्प का डायरेक्ट पॉज हो चुका है, इसके बाद आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है। सच बहुत ज्यादा चीजें आज है नहीं, क्योंकि ज्यादा चीजें पॉजिटिव थी और जो पॉजिटिव है वो मैंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पॉजिटिव रहेगा और बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वही हुआ। तो अब इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाना ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस आगे चल के मिलते रहे यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। पर अगर आपको एल्गोरिथम पर भरोसा नहीं है तो आप चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर उसको प्रेस करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, और हम सब आपस में जुड़कर साथ में फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।